पंजाब और सिंध में चावल, कपास, गन्ने और गंदम की फसलों का जो नुकसान बताया जा रहा है वो तो ये साबित कर रहा है कि शायद आइंदा साल हम तमाम अशिया निस्फ क्वांटिटी या हाफ क्वांटिटी में पैदा करेंगे। आप बताएंगे कि किसान का फसलों का कितने % नुकसान हुआ है और इससे ग़िज़ाई अजनास का सालाना पैदावार में कितनी कमी आएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया शिजिया आपका और सुनो टीवी का। गुजारिश ये है कि ये तो एक क़यामत सुग़रा है जो बर्पा हुई है, और आपने देखा कि पलक झपकते ही जो हंसते बसते घर थे वो तबाह बर्बाद हो गए, और वो हरी भरी जो फसलें हैं वो मिलिया मेट हो गई। अब ये जो आपने जितनी सूरत हाल ये बयान की है, मैं कहता हूं कि ये इसका सामना करना पड़ेगा। अगर हुकूमत बर वक्त इक़दामात करेगी तो इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। अभी तक तो आपने देखा कि रेस्क्यू, रिलीफ और फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन की बारी आएगी। अभी तो हम रेस्क्यू और रिलीफ के अंदर ही फंसे हुए हैं, और उसके अंदर भी हुकूमत बुरी तरह से नाकाम दिखाई देती है। मैं मादर से कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे इदारे काम कर रहे हैं, हमारी पाक फौज कर रही है, हमें उनका जो है वो एहतराम है, हमें रेस्क्यू 1122, लेकिन वो इतने उस महदूद पैमाने के ऊपर है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप पीडीएम में हैं या दीगर जो इदारे हैं उनके पास अब कश्तियां नहीं है, उनके पास जो इक्विपमेंट नहीं है। इवन के जब वज़ीर-ए-आला साहिबा कश्ती के अंदर बैठी थी और उनका ट्वीट आया था तो उन्होंने वो ये बात कही कि इसके अंदर ये खराबी है, स्पीकर ठीक नहीं है, इसके अंदर रेस्क्यू जैकेट्स ठीक नहीं है, इसमें और दीगर बातें भी बताई थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम बाखबर नहीं रहते। बिल्कुल सही। बुखारी साहब, ये मुझे बताइए कि सैलाबी रेलों से जो मुतासरा इलाकों में ज़राई ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो कितने अरसे में बहाल हो सकती है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो बाज़ इलाकों की सूरत हाल इस हद तक बिगड़ गई है कि वो ज़मीनें दोबारा काश्तकारी के काबिल ही नहीं रही। क्या आप बता सकते हैं कि सैलाब के पानी के उतर जाने के बाद इन ज़मीनों को काश्तकारी के लिए दोबारा रिकवर किया जा सकता है? जी जी जी, ये बहुत एक अहम जो है वो पहलू है जिसके ऊपर हुकूमत की भी तवज्जो होनी चाहिए और दीगर इदारों की भी होनी चाहिए। हमें अपने अगले आने वाले वक्त के लिए कि हम किस तरह से उसको जो है उससे निपट सकेंगे। कि आपकी बात दुरुस्त है कि जहां पे पानी खड़ा है और पानी भी 4-4 फीट 5-5 फीट खड़ा है, तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि जहां पर जो पानी जो है निकाला जा सकता है हम उसको फिलफौर जो है वो निकालें। हमें जो है वो उसके लिए पंप्स की जरूरत होगी, और उसको आप ये देखें, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीमियार खान में मेरे घर के करीब एक आवासिया लिंक कैनाल है, वो टूट गई आज से 2 माह पहले। और हालत ये हुई अपने हमारे इदारों की कि 3 दिन तक कोई हमारे एक्सक्यूएटर, कोई डंपर, कोई उसको शगाफ को, वो 150 फुट का चौड़ा शगाफ था, उसको नहीं पूर कर सके, और 400 एकड़ के ऊपर फसलें तबाह हो गई और लोग जो है वो बेघर हुए। तो कुछ हुकूमत ने नहीं किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम में हुकूमत से उस तरह से कोई जो है वो तवक्को नहीं है। हम चाहते हैं कि ठीक है, हुकूमत जो कर सकती है वो करे। अभी जब तक वो पानी नहीं निकलेगा, जमीन काबिल काश नहीं होगी, फिर जो रेत है, जमीन अनइवन हो गई, उसको लेवल करने के लिए अच्छे भले पैसों की जरूरत है। तो ये सारे नुकसान, बुखारी साहब, इस सारा नुकसान का अगर मैं तखमीना कहूं कि किसानों की सालाना आमदनी को किस तनासुब से मुतासिर किया है इस सारे नुकसान ने? आप देखें कि जब हम ये कहते हैं कि 60% जो है वो आपकी जो चावल की फसल है वो तबाह हो गई, तो उसका मतलब ये है कि 1 एकड़ के ऊपर 70,000 रुपए कम से कम, आपको खर्च बता रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट हुई उस किसान की, वो तो मारा गया, तबाह हो गया। उसके अंदर तो अब इतना दमखम नहीं है फाइनेंशियली कि भाई वो उसको जो है दोबारा वो खड़ा हो सके। उसके अलावा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया, उसके ट्यूबवेल ड्रैबुर्ज हो गए, उसकी जो पोल्स थे बिजली के वो खत्म हो गए, उसके ट्रांसफार्मर जो लगे थे ट्यूबवेल्स के वो खत्म हो गए, उसकी जो भैंसों का जो छपरा बना हुआ था या जहां पे वो अपने माल मवेशी बांधता था वो कमरे गिर गए। तो ये तो इतना बड़ा डिजास्टर है कि जब देखें, हुकूमत की नाअहली देखिए
کہ 1956 کے اس قانون کے مطابق جو ہے کہ جو علاقے اس طرح سے مصیبت زدہ جو ہے وہ ان کو قرار دیں، ان کو کیوں نہیں ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ قرار دیا؟ جب تک وہ اس کو آفت زدہ قرار نہیں دیں گے اس وقت تک ڈپٹی کمشنر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کا سروے کرے گا۔ یہ صنعت کاروں کے ہزاروں اور اربوں روپے جو ہے یہ معاف کرتے ہیں اسٹیٹ بینک سے، میں کہوں گا کہ وہ بتائے ہمیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اربوں روپے صنعت کاروں کے معاف کر دیے جاتے ہیں اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو کسان ہیں ان کے بجلی کے بل جو ہے وہ ٹوٹلی طور پہ معاف کر دینے چاہیے، ان کو اب کھاد بیج دینی چاہیے۔ شجیہ ظلم یہ ہے کہ ڈی اے پی کی کھاد کی بوری 2000 روپے بڑھا دی ہے، کوئی کسی کو ملک کا خیال نہیں ہے۔ بالکل حکومت کو کم از کم اس ٹائم پہ تو کسان کی بالکل سننی چاہیے اور ان کے لیے جتنا کچھ وہ کر سکتے ہیں آسانی پیدا کرنے کی ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ جبکہ ابھی بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ زرعی ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے، یہ وہ وقت ہے۔ بہت شکریہ چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن سید محمود الحق بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔